विजयवर्गीय को बंगाल से हटाने की तैयारी। इन तीन में से किसी को सौंपा जा सकता है प्रभार। मिशन बंगाल में असफल होने व उसके बाद पार्टी के भीतर धननाहट को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के भीतर पोस्टमार्टम करने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा को अंदेशा है कि अगर फेरबदल नहीं किया गया तो पार्टी का एक बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस की तरफ जा सकता है। बताया जाता है कि सबसे पहला बड़ा फेरबदल पश्चिम बंगाल के प्रभारी का किए जाने की तैयारी है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस उद्देश्य से निवर्तमान प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें वह फेल रहे हैं। बता दें कि भाजपा ने मिशन बंगाल पर 2015 से ही विजयवर्गीय को सक्रिय कर दिया था। तब राज्य के प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बदलने तक की कवायद इसलिए की गई थी ताकि 2016 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। वहीं विजयवर्गीय को मौका हरियाणा में 2014 में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते मिला था। हालांकि बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में 10.2% वोट शेयर के साथ बीजेपी महज 3 सीट जीत सकी थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% वोट शेयर के साथ पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी। 2021 में आकर 38.09% वोट शेयर के साथ 294 में से 77 सीट बीजेपी के खाते में आई, जबकि पार्टी ने 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित भाजपा ने पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी थी। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में 77 सीटें ही आ सकी। लोकसभा चुनाव के मुकाबले वोट शेयर भी 2% कम हो गया। इसके बाद से ही पार्टी के भीतर बंगाल के प्रभारी को बदलने को लेकर मंथन शुरू हो गया था। इन तीन नामों की हो रही है चर्चा। बंगाल में अपेक्षा के विपरीत आए नतीजों के बाद अब चर्चा है कि कैलाश विजयवर्गीय से बंगाल का प्रभार लेकर उनकी जगह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को कमान दी जाएगी। राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है। ये तीन वो नाम हैं जो चुनाव के पहले तक बंगाल में सक्रिय रहे। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेता अभी आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी बंगाल के उपाध्यक्ष रितेश तिवारी का कहना है कि बीजेपी में निर्णय इस तरह से नहीं होते, ये सब अफवाहें हैं। हालांकि चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ही विजयवर्गीय जा चुके हैं। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। कोलकाता स्थित रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चुनाव विश्लेषक डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, बंगाल में बदलाव तो हो ही चुका है, विजयवर्गीय जा चुके हैं, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती के मुताबिक ममता बनर्जी राज्य में बीजेपी को दूसरे नंबर पर बनाए रखना चाहती हैं, क्योंकि इससे वे मुस्लिम वोटर्स को पोलराइज कर सकेंगी, लेकिन वे बीजेपी को एक लिमिटेड स्केल में ही रहने देना चाहती है। बीजेपी ने बंगाल का चुनाव हिंदुत्व पर लड़ा था, जिससे मुस्लिमों में डर पैदा हुआ। हिंदुओं को भी लगा कि बीजेपी जीती तो राज्य में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हो सकते हैं, इसलिए वे भी ममता के साथ गए। जिन 38% वोटर्स ने बीजेपी को जिताया था, अब वे भी शायद बीजेपी के साथ नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वो हिंदू मुस्लिम के चलते ही हुई है। चक्रवर्ती के मुताबिक ये बात सही है कि बंगाल में प्रशासनिक संस्थाएं ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रही हैं। वे कहते हैं कि पुलिस टीएमसी नेताओं के कहने पर मामले दर्ज कर रही है, लेकिन यह पिछले 10 साल से ही चल रहा है। आगे भी इसमें कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी का राज्य में कोई भविष्य नहीं दिख रहा। ये तो चुनावी विश्लेषक की राय है, लेकिन बीजेपी इस तरह की राय से इत्तेफाक नहीं रखती। स्वाभाविक भी है। उसका कहना है कि वोट प्रतिशत बंगाल में बढ़ रहा है, ऐसे में पार्टी नए सिरे से फैलाव के बारे में सोच रही है और इस दिशा में जो भी होगा सब कुछ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।